बोना बोला था ना टेम्बा को, उसने हमारी ही टीम को नाप दिया भाई। आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ। कौन है इस घटिया पिच का जिम्मेदार? न्यूजीलैंड हमें जब ठोक के गई, हम उसके बाद भी नहीं सुधरे। आज भाई को लाइक सब्सक्राइब करो। पिछले 10 दिन से जिस चीज का डर था भाई, वही हो गया। हम एक ही बात कर रहे हैं इतने दिनों से, साउथ अफ्रीका से बच के रहना है, टेम्बा से सतर्क रहना है। ये टीम तगड़ी है, ये बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की टीम नहीं है कि ऐसे ही पेल पाल देंगे। ये हमें बहुत टफ टाइम देने वाले हैं पूरी की पूरी सीरीज में। तो भाई वही हो गया। 124 रन चेज नहीं हो पाए। किसी तरीके का कुछ हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ, पर ऐसा लगता था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हुआ लास्ट ईयर 3-0 से जब हम हारे, 3-0 से नहीं हारे, 0-3 से जब हम हारे, तो भाई लग रहा था कि शायद सुधर गए होंगे, लेकिन हम नहीं सुधर रहे हैं। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो नए भाई लोग हैं, और एबी मिनी इन्फो को भी सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बेबी चैनल है इस चैनल का ही, और इंस्टाग्राम को भी जरा कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रहेंगी अभी। किसने क्या कहा, कैसे क्या इंटरव्यू हुआ, किसका हुआ, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चीजें रही, तो वो हो सकता है कोई छोटी वीडियो भी आ जाए। मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई कहां से शुरू करूं एक्चुअली। देखो, रात हम ये बैठ के बात कर रहे थे यहाँ पे लाइव में कि कितने का टारगेट होना चाहिए। मैंने ये कहा था कि यार 5-7 रन या तो 100 रनों से नीचे रोक लो, या बहुत ही अगर ऊपर जाएं तो सिर्फ 5-7 रन ही ऊपर जाएं। और कोई अगर एक्सट्रीम सिचुएशन बन जाए कि भाई टेम्बा बावला हो जाए, तो आप 125 से ऊपर मत जाने दो, 120-25 से ऊपर मत जाने दो। तो ठीक है, 124 रनों का टारगेट मिल गया था। मैं ये जानना चाहता हूं भाई लोगों, क्या ये टारगेट ज्यादा था? पिच तो जो है जैसी है दोनों टीमों के लिए सेम ही है। वो आता हुआ पिच के ऊपर भी वो हमारी प्रॉब्लम है कि हम नहीं खेल पाते इस तरीके की पिचेस पे। क्या ये टारगेट ज्यादा था? केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, जुरेल, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, क्या ये टारगेट ज्यादा था? शुभमन गिल चलो अवेलेबल नहीं था, उसको जो इंजरी हो गई है। 124 रन नहीं बने यार भाई। इसी तरीके का कुछ हाल हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ। और अगर हमें पता है कि हमारी औकात नहीं है, टॉस हम जीतते नहीं। जब हमें पता है हमारी औकात नहीं है इतने रन चेज करने की भी, तो इस तरीके के गड्ढे तैयार क्यों करवाते हो? सीधा सवाल, इस हार का भाई लोगों असली जिम्मेदार है कौन? क्या वो जिम्मेदारी है जिसने, क्या वो जिम्मेदारी लेगा जिसने ये पिच बनाई? क्या वो जिम्मेदारी लेगा जिसने ये कह के पिच बनवाई? या वो जिम्मेदारी लेगा जो यहां पे फेल हो गए? मतलब इंडिविजुअल्स प्लेयरों की बात कर रहा हूं। कौन है जिम्मेदार? गौतम गंभीर को तो जो समझ में आता है भाई, वो तो अपनी मनमर्जी कर ही रहा है। वहां तो यार बात करने का दिल भी नहीं करता है। लेकिन हार की जिम्मेदारी लेगा कौन? या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके यही कह दोगे भाई साहब, बात ये है आप 2 मैचों की सीरीज खेल रहे हो, टेस्ट मैच, एक मैच लग गया है, दूसरा मैच क्या गारंटी है कि नहीं लगेगा? और सीरीज तो नहीं जीत पा रहे हैं ना। ये वही साउथ अफ्रीका है जो अपने घर में बुला के भी हमें नहीं जीतने देती है। जैसे तैसे करके एक मैच जीते थे लास्ट टाइम भी इनसे, और अब ये घर में आके भी हमको पेल गए। बांग्लादेश को घर पे हरा के, वेस्ट इंडीज को घर पे हरा के 30 मार खान बन रहे हैं भाई। एकदम से डबरी हो चुका है यार हमें अपने घर में। जैसे पाकिस्तान घर में पिलती रहती थी, अब तो उनको भी पता लग गया कि टर्निंग ट्रैक बना के कैसे जीतना है। हम तो ऐसे ही पिलते रहते हैं इस तरीके की पिचेस पे। क्या करें यार भाई, यार किधर जाएं, कौन से कुएं में जाके छलांग मारें भाई, क्या करें? और यार भाई घर में भी गारंटी नहीं है हमारी, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे।
उधर शुभमन गिल टॉस हार के कहता है मैच से पहले कि मुझे लगता है मैं तो ना WTC के फाइनल में टॉस जीतूंगा। भाई घर पे कर लियो WTC का फाइनल। ये हरकतें रही तो पहुंच लिए फाइनल में। गौतम गंभीर की एक ही अचीवमेंट थी लास्ट WTC में भी कि उसने हमारा WTC फाइनल में दिल नहीं टूटने दिया। क्यों? क्योंकि पहुंचे ही नहीं फाइनल में। उससे पहले फाइनल में जाके दिल टूट रहा था। श्री गौतम गंभीर जी की टेस्ट क्रिकेट में क्या यही अचीवमेंट है कि हमने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को बराबर कर दी सीरीज, या ये अचीवमेंट है कि हमने घर पे वेस्ट इंडीज को पेल दिया था, या ये अचीवमेंट है कि हमने बांग्लादेश को पेल दिया था? भाई उसके बीच में न्यूजीलैंड आई, वो हमें पेल गई घर पे। हम फिर ऑस्ट्रेलिया के घर में गए, उन्होंने हमें पेल दिया। अब तो अपनी मनमर्जी चल रही है। उस टाइम तो सीनियर प्लेयर थे, बड़े प्लेयर थे, शायद चल नहीं रही होगी। अब तो पूरी पूरी चल रही है। तो अब उठा लो ठेकेदार साहब इसकी ठेकेदारी। अब देखते हैं ठेकेदार साहब क्या बोलते हैं आके, उस पर आगे चल के बात करेंगे। जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा। भाई लोगों, टेम्बा के लिए ताली बजनी चाहिए। मैं एक एक इंडिविजुअल पे आऊं उससे पहले टेम्बा के लिए तालियां बजनी चाहिए। भाई उस बंदे ने दिखाया कि गूदा क्या होता है। उस बंदे ने अपनी कैप्टनसी से भी बताया कि गूदा क्या होता है। उसने अपनी बल्लेबाजी से भी बताया है कि मैं लड़ने आया हूं यहां और लड़के जाऊंगा, और जो करने आया हूं वो करके जाऊंगा मैं यहां से। सल्यूट है भाई इस आदमी को। क्या दिलेरी दिखाई। ये बंदा नोट आउट गया यार। एक एंड पे खड़ा रहा, लड़ता ही रहा ये बंदा। और हम देख लो क्या कर रहे हैं। 11 मैचों में कप्तानी करी है टेम्बा ने आज तक। उन 11 में से एक भी मैच नहीं हारा है। और टेम्बा 10 मैच जीता है, एक सिर्फ ड्रॉ हुआ है। और लोगों को मजाक लगता है। मैंने कहा यार टेम्बा से डरो भाई। टेम्बा बोना नहीं बोलना चाहिए था। जिसको बोना बोला उसने नाप दी। टीम हमारी की नहीं नाप दी। इसको बोलते हैं कह के नाप देना। मैं उस दिन कह के गया था। टेम्बा को किसी ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बता दिया है। वो अपने बंदे बुला के लाएगा और वो भयंकर प्लानिंग कर रहा है। लो ले लो। रबाडा उनके पास नहीं। वो मुत्थु सैमी उन्होंने नहीं खिलाया। रबाडा भी मतलब इंजरी है, भारी बैठा हुआ है। और उसके बाद भी हम पिल गए। हमने अपना खजाना भी खिला रखा है। हमने DSP साहब भी खिला रखे हैं। हमने सारी स्पिन बॉलिंग भी खिला रखी है। हम कैसे खुद गए भाई। वाशिंगटन सुंदर निराश, बहुत ही सैड, सर नीचे करके बैठा हुआ था जब इंडिया मैच हारी। पर मैं कुछ और कहना चाहता हूं यहां वाशिंगटन सुंदर के लिए, और एग्री कर सकते हो तो कर देना, अदरवाइज रहने देना। अगर किसी को यह लगता है कि वाशिंगटन सुंदर की जगह अगर साई सुदर्शन होता तो इंडिया मैच जीत जाती, अजीब घंटा। वो लड़का पहली पारी में भी लड़के गया है, वो लड़का दूसरी पारी में भी लड़के गया है। वो कोई स्पेशलिस्ट बैटर नहीं है इस टीम में, एक ऑलराउंडर की हैसियत से ही खेल रहा है। वो अलग बात है कि उसको एक स्पेशलिस्ट बैटर की तरह खिलाया गया है इस मैच में, क्योंकि बॉलिंग तो कराई नहीं है हमने उससे उतनी ज्यादा। लेकिन उसने वो अगर नहीं होता ये मैच 1 घंटा पहले खत्म हो चुका होता। जहां राहुल नहीं चल रहा है, जहां जायसवाल नहीं कुछ कर पाया, जहां पंत, जुड़ेल और ये सारे लड़के कुछ नहीं कर पाए, वहां उस नंबर 3 पे साई सुदर्शन क्या कर देता। साई सुदर्शन को ब्रेन लगाकर रिकॉर्ड तोड़ के बाहर रखा है। तुम लोग इस चीज पे बहस कर सकते हो कि यार वहां पे स्पेशलिस्ट बैटर होना चाहिए था। उस चीज पे मैं एग्री करता हूं, क्योंकि स्पेशलिस्ट का जॉब है भाई, स्पेशलिस्ट होने चाहिए, खेलना चाहिए। लेकिन जो भी था, जैसा भी था, वो खेल रहा था ना। उसने अपनी कैपेसिटी में तो यार जितना हो सकता था उतना लड़ाई लड़ी है, उसने तो किया है जो करना था। पहली पारी में भी ठीक ठाक खेला है। दूसरी पारी में अगर इतना ही कोई पेशेंस दिखा देता, अगर इतना ही कोई थोड़ा सा वहां डेडिकेशन दिखा देता तो इंडिया मैच जीत जाती। 30 रनों से इंडिया ये मैच हारी है।
30 रन की इंडिया ने लीड ली थी और शायद साउथ अफ्रीका को लग रहा था कि 30 रन ही हमारा 20 रन ही कम है, लेकिन उतने ही रनों से हम लोग मैच हार गए। 30 रन से इंडिया मैच हारी है, 93 पे ऑल आउट हो गए हैं। 9 विकेटें गिरी हैं, उसको ऑल आउट ही कंसीडर करो क्योंकि शुभमन गिल था नहीं। वो मैच ये पारी शुरू